मीडिया के जरिए हाइप क्रिएट की है और अपनी आवाम को जंगी जुनून में उन्होंने आवाम को जंगी जुनून की तरफ लगा दिया है। डर नहीं लगता। 100% इंडिया वाले कहते हैं कि हमें पाकिस्तान आर्मी का बिल्कुल दूर दूर तक डर नहीं। हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। जंग लगी हुई है तो तू मुझे क्यों बता रहा है जंग लगी हुई है? जंग लगी हुई है तो जाकर कुछ और काम कर ले। जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है। तुम्हारा भी पिछवाड़ा नीचे लगा हुआ है अगर तुम गौर से देखो। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उनको मैं अपनी नजरों से बिल्कुल सामने से देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी सिटी में भी आज सुबह ड्रोन अटैक हुआ और वो जो आवाज सुनी है मैंने लिटरली बता रहा हूँ भाई, मेरे पाँव से नीचे जमीन निकल गई थी। मुझे लगा कोई बड़ा काम पड़ गया। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। यार मेरी बात सुनो, वीडियो डिटेल से सुननी है। वीडियो सुन के एंड पे मुझे गाली देनी हुई, अल्लाह की कसम गाली दे देना। एंड पे जो मर्जी बोलना, लेकिन एंड पे बोलना है। पहले वीडियो ध्यान से सुन लेना। जो मेरे भाई मुझे पहले देखते थे क्रिकेट में उमर अफजाल पे, क्योंकि वो तो चैनल आपको पता है कि वो बैन कर दिया गया, लेकिन वो अभी मुझे पूरा देखना, बाद में फ्रेंड पे बात करेंगे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। गाली भी दोगे, लिटरली बात है, मुझे वैसे भी बड़ी पड़ रही है तो मैं सुन लूंगा गाली। देखो, पाकिस्तान में आज रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन अटैक किया गया। रावलपिंडी स्टेडियम में आज रात को मैच था PSL का, ठीक है। वो मैच कैंसिल हो गया। PSL भी तकरीबन अब जो है वो ख़त्म होने वाली है, बाद में करवाई जाएगी, क्योंकि बोल तो रहे हैं कराची में होगा, इधर होगा, उधर होगा, नहीं होगा। कराची में भी ड्रोन अटैक हुआ है। कराची में भी कोई हालात सेफ नहीं है और हर पाकिस्तानी इस टाइम अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा किसी भी जगह पे। मैं इधर कमरे में बैठ के भी अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भाई किसी टाइम भी ड्रोन आ सकता है। एक बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सही है। और जो मुझे भाई इंडिया में देख रहे हो, यार मेरी बात सुन लेना। इधर ना तो मैं कोई मुकाबलेबाजी करने आया हूँ, इधर ना तो मैं आपको कोई ईगो या एटीट्यूड दिखाने आया हूँ। मैं आपके साथ हक और सच की वो बात करने आया हूँ जो रियलिटी पे डिपेंड करती है, जो रियलिटी पे जो रियलिटी वाली बात है, वो जो सच्ची बात है, जो हकीकत में मबनी बात है, वो मैं आपके साथ करूँगा। मेरी बात सुनो, 7 साल का बच्चा इर्तज़ा अब्बास, उसको शहीद किया गया। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, उसको लेके लोग खुश हो रहे हैं। आई डोंट नो क्यों खुश हो रहे हैं। 7 साल के बच्चे की मौत पे खुश होना ये इंसानियत का कत्ल है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। जब पालगाम में अटैक हुआ था तो मुझे नहीं पता पालगाम में अटैक किसने करवाया। जिसने भी करवाया ना वो जहन्नम में जाएगा, मैं इतना बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि इंसानियत के नाते जब पालगाम में अटैक हुआ था ना, तो हम बड़े ज़्यादा पाकिस्तानियों ने आके बोला था कि भाई ये गलत हुआ है, ये कभी भी किसी इनोसेंट की जान लेना ये इंसानियत का कत्ल है। मर जाना चाहिए जिसने ये किया है, जहन्नम में जाना चाहिए जिसने ये किया है। लेकिन भाइयों, जब उस 7 साल के बच्चे की शहीद जब वो हुआ तो उसको जब देखा गया तो लोग खुशियां मना रहे हैं। जंग लगी हुई है तो तू मुझे क्यों बता रहा है जंग लगी हुई है? जंग लगी हुई है तो जाकर कुछ और काम कर ले। जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है। तुम्हारा भी पिछवाड़ा नीचे लगा हुआ है अगर तुम गौर से देखो, लेकिन अभी तुम्हारी जो ईगो है ना वो तुम लोगों को समझ नहीं लगने देगी। खैर भाड़ में जाओ। हमें ये लोग इनको माफ करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े, इनको वो फिक्र पड़ी हुई है, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। शेम ऑन यू। जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके, जाओ जंग लड़ो ना। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके और जाने देंगे ये फौजी हमारे लिए। हम जो आज सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जी हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान को कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घर नहीं गए, पहले ये आगे गोली खाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? असल में हर पाकिस्तानी की सोच यही है और हर पाकिस्तानी के जज्बात ये हमारे स्टार्स हैं, ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इनको हमने यहाँ बिठाया हुआ है। जमा सलवार लीग जिसे कहा जाता है पाकिस्तान की, आपको पता ही है दोस्तों कि रावलपिंडी का जो उनका स्टेडियम है, ड्रोन अटैक की वजह से भाई आज मैच भी है वहां पर, बट ड्रोन अटैक हो गया वहां पर। हालांकि भाई जो गए वहां पे लोग वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले बहुत झूठे हैं। पाकिस्तान के लोग जो वहां पे गए हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े झूठे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे बिजली गिरी है, जबकि वहां पे इंडिया ने ड्रोन अटैक किया है, जिससे रावलपिंडी स्टेडियम का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हिल गया दोस्तों। 2 खिलाड़ियों के बारे में जनाब ये खास तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो खेलने से इनकार कर दिया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जो गिरेगा उसके साथ देखेंगे। इसका जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इमरान खान अगर होते हैं तो ये हमले और ये चीजें नहीं होती। अगर होती तो उनको इनका मुंह तोड़ जवाब मिलता। जो विदेशी खिलाड़ी है वो जल्द से जल्द
पाकिस्तान छोड़ने की गुजारिश कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जल्द से जल्द हमें पहुंचाया जाए। मौजूदा सूरत हाल है वो कशीदा है और उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया जो मैचेज हैं वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ज्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि बाकी जो मैचेज हैं वो मुलतवी कर दिए जाएंगे। पीएसएल कप पर जो है पजामा बड़ा गीला हो चुका है। अब ये भी न्यूज आ रही है कि पीएसएल से जो फॉरेनर प्लेयर आए हुए हैं वो भैया भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पर तो भाई जो है एयरपोर्ट सारे बंद हो चुके हैं। अब ना गाड़ी मिल रही है, ना गाड़ी मिल रही है, गाड़ी मिल रही है तो तेल नहीं मिल रहा, तेल मिल रहा है तो चाबी नहीं मिल रही। भैया हालत काफी ज्यादा खराब है। और मूवी जो है अब आर्मी का बिल्कुल दूर दूर तक डर नहीं, हम तो घर में सुकून से बैठे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, कहते हैं कि भाई S-400 ने ओवर 70 से ज्यादा मिसाइलों को टारगेट किया। इंडिया का S-400 जो कि डिफेंस सिस्टम है और बहुत ही एडवांस रशियन डिफेंस सिस्टम है, उसने पाकिस्तानी 70 से ज्यादा ड्रोन को अटैक किया और कोई 24, 25, 50 के करीब जो है वो मिसाइलों को अटैक किया और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में कुछ नहीं करने दिया। मतलब पाकिस्तान का डर बिल्कुल नहीं है। और ना सीरियस नोट, पहली बात तो ये बताओ, आप लोग जो कहते हो यार, देखो बुरी बात नहीं है इसमें कहना। अब मेरी इंडियन भाई लोगों से गुजारिश है कि भाई मेरी वीडियो को थोड़ा नेगेटिविटी में नहीं देखा करो, मैं थोड़ा कॉमेडी शॉमेडी करता हूं। भाई मैं भी पाकिस्तानी हूं, आप भी हिंदुस्तानी। जिस तरह आपको हिंदुस्तान से प्यार है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। और मैं कोई आर्मी वाला तो हूं नहीं कि वर्दी पहनी हुई है और आकर मैं लाल टोपी पहनी और आके मैं चढ़ दूं। नहीं, मेरे को करनी है फैक्ट्स पे बात, रियलिटी पे बात। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, फिर जो भी आए मर्जी वो कर लेना। और कमेंट वगैरह जो है आप लोग कर रहे हो, थैंक यू सो मच भाई, कमेंट में मजा आ रहा है। देखो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और सीरियस नोट, अब वो भले देखो वो आर्मी का मसला है, हमारी आर्मी आपकी आर्मी को मार रही है, आपकी आर्मी हमारी आर्मी को मार रही है, वो उनका आपस का मसला है, लेट देम फाइट, ओके। बट यू एंड मी आर फाइटिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एंड यूट्यूब वगैरह, तो सब चलता रहेगा अपना। हुआ कुछ कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिव है कि चलाने को आटा नहीं, खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं और मुल्क में कंट्रोल नहीं। यार मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास, ठीक है अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है पाकिस्तान आप कहते हो कि खाने को आटा नहीं है, ठीक है खाने को आटा नहीं, तो हमारे पास ये ड्रोन कहां से आए? हमारे पास ये ड्रोन आए कहां से? मुझे नहीं पता कि भाई अगर आटे की कीमत पाकिस्तान में इस टाइम जो है 5 किलो आटा होगा, शायद 5 किलो आटे की मैं बात कर रहा हूँ 200-250 रुपए का, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई ये 5 किलो आटा जो 200-250 रुपए का है, अगर ये मेरे पास नहीं है तो मैं खा क्या रहा हूँ? मुझे पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है। कल एक जो हमारा जज्बा था, जो हमारा जोश था, आज थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि आज जब मैंने सुबह सोशल मीडिया खोला है और वहां पर जो देखना शुरू किया है, लाहौर में तो इस्लामाबाद में तो दीगर इलाकों में कहां पर क्या क्या गिरा है। ये लाहौर में वाल्टन रोड का इलाका है, 3 ड्रोन इसमें और 1 ड्रोन बरकी रोड के करीब, 4 ड्रोन मजमूई तौर पर कंफर्म हुए हैं जो कि गिरे हैं। तो हमने अभी तक, हम बार बार ये बता रहे हैं कि हमने अभी तक अपना दिफा किया है। जो 25 ड्रोन्स अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए हैं, ड्रोन्स को उड़ाना बड़ा आसान काम होता है, ड्रोन्स को गिराना बड़ा मुश्किल काम होता है। कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि शायद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। हिलाली साहब, इतनी जल्दी भारत के बाद अब वो अपने एयरक्राफ्ट नहीं भेज रहे बल्कि ड्रोन के साथ वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं सिचुएशन किस तरफ जा रही है? देखिए सीधी सादी बात यह है कि उनका मकसद जो है वो क्या है आपके ख्याल में? उनका मकसद ये था कि इसमें इस किस्म का एक्शन लो, कि मारो इनको, उनसे जो वो मारते हैं उनसे बहुत ज्यादा मारो, डराओ, दुनिया को बताओ। और अब तो ड्रोन्स उनके लिए बड़े कन्वीनियंट हैं, वो तो ड्रोन